अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है जिसमें जनता अपना फैसला सुना दिया है कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें कि आप इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें हमारे इंडिया में 543 सीट है जिसमें से जो अधिक सीट लेके आएंगे सरकार उसी की बनेगी। हमारे देश में सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जहां पे 80 सीट है। इन 80 सीट्स में इंडिया गठबंधन 35 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर मायावती जी का है। इंडिया गठबंधन के साथ अगर मिल जाए तो आसानी के साथ यूपी को इंडिया गठबंधन फतह कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। इसके मतलब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन आगे है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीटें जिसमें से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश कुमार के पासा बदलने की वजह से भी इंडिया गठबंधन को यहां पे नुकसान होते हुए नजर नहीं आ रहे। तमिलनाडु में 39 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। दोस्त बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है जिसमें से 14 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीट है जिसमें से 15 सीट इंडिया गठबंधन को, 10 सीट एनडीए को, 4 सीट अदर के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह के वजह से यहां पे नुकसान होते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीट है जिसमें से 18 सीट इंडिया गठबंधन को, 8 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 2 सीट। बात करें गुजरात की। गुजरात में 26 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 11 सीट, एनडीए के खाते में 15 सीट, अदर खाते में 0 सीट। यहां पे बहुत ही बदलाव दिखते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 सीट है जिसमें से 15 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। केरल की बात कर ली जाए जहां पे बीजेपी की सुपड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन को 12 सीट, एनडीए को 0 सीट, अदर के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अब बात कर लेते तेलंगाना की। तो तेलंगाना में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 17 में से 17 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, अदर 0, एनडीए के खाते में 0। मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से कांग्रेस पकड़ बना चुके हैं। आसाम में 14 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। ये अदर एनडीए गठबंधन में जा सकता है इसीलिए आसाम बीजेपी के लिए आसान है। झारखंड की बात कर ले जहां पे 14 सीट है, इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर लेते हैं पंजाब की जहां पे भारतीय जनता पार्टी का यहां पे सुपड़ा साफ है। इंडिया अलायंस यहां पे 13 के 13 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। पंजाब में इंडिया अलायंस बहुत ही ज्यादा हावी है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शन है वहां पे कांटे की टक्कर हो सकता है, ऐसा संभावना है। अब बात कर ली जाए हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीट है। यहां पे इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए यहां पे मजबूत है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 7 सीट है जहां पे बहुत बड़ा करिश्मा होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट, एनडीए के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में पूरा ऑल ओवर में इंडिया गठबंधन कितने सीट जीतते हुए नजर आते हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर, इस सर्वे के आधार पर 350 सीट जीतते हुए आसानी के साथ नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 से लेकर 150 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। क्या आपको यह सर्वे अच्छा लगा? अगर आपको लगता है यही सर्वे होने वाला फाइनल तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्त।